मुझे गर्व है कि मुझे वो कानून मंत्री के रूप में वो बिल लाने का सौभाग्य मिला। हमारे कार्यकर्ता जाएं उन बेटियों के पास, बताएं कि ये क्या किया, लाभार्थियों के बारे में कहा, ये बताएं, देश कैसे आगे जा रहा है ये बताया। लेकिन सबसे दिल को खुशी हुई कि पटना में जो कुर्सी की लालच में स्वार्थी लोग आए थे, उनका कच्चा चिट्ठा खोला। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी द्वारा कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत में तमाम नेताओं ने शिरकत किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज विपक्षी दलों पर जो तंज कसा है, विपक्षी दलों को लेकर के जो बातें कहा है, कहीं ना कहीं मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि जो यूसीसी के बारे में जिक्र किया गया वह बिल मैंने ही लाया था। आगे आप सुनिए कि क्या कुछ कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का। अरे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। देश के 10 लाख बूथों पर बैठे कार्यकर्ताओं में उन्होंने जो आज प्रेरणा फूकी है, मैं तो भावुक हो गया। मैं भी अपने राजापुर में एक बूथ पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ के हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, यहाँ की पार्षद हैं, बाकी पदाधिकारी, हमारे जिले के पदाधिकारी, सब लोग खड़े हैं। तो वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। हमें गर्व है उन पर। लेकिन सबसे आनंद आया 3 बात पर। 3 तलाक की बात उन्होंने की। मुझे गर्व है कि मुझे वो कानून मंत्री के रूप में वो बिल लाने का सौभाग्य मिला। हमारे कार्यकर्ता जाएं उन बेटियों के पास, बताएं कि ये क्या किया, लाभार्थियों के बारे में कहा, ये बताएं, देश कैसे आगे जा रहा है ये बताया। लेकिन सबसे दिल को खुशी हुई कि पटना में जो कुर्सी की लालच में स्वार्थी लोग आए थे, उनका कच्चा चिट्ठा खोला। सब भ्रष्टाचारी, सजा याफ्ता, जनता के पैसे लूटने वाले और उनके साथ खड़े हुए लोग, तो इन अवसरवादी लोगों को जो उन्होंने नसीहत दिखाई है, ये बहुत बड़ी बात है। देश में राम मंदिर बन रहा है, 370 समाप्त हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया। अब प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड की जो बात की है, उससे और बहुत उत्साह बढ़ा है। तो आज का उनका ये भाषण बहुत ही उत्साहवर्धक था। एक एक कार्यकर्ता, करोड़ों जो 10 लाख बूथ पर बैठे हुए थे, प्रभावित हुए। अब वो तो वेट करिए ना आप, वो तो कंसल्टेशन चल रहा है। लेकिन अब लालू जी की नीतीश की दोस्ती का क्या होगा, जरा ये भी बताइए। राहुल गांधी जो हैं और उनकी रीजनल पार्टी की दोस्ती का क्या होगा। आज तो सबों का काला चिट्ठा प्रधानमंत्री ने देश के सामने रख दिया। धन्यवाद। ममता बनर्जी ने कहा है कि सीपीआई, कांग्रेस और बीजेपी तीनों एक भाई है और तीनों से मिलकर लड़ना है। अच्छा, हमको ऐसे भाई की बात नहीं मालूम थी। ममता जी, आप सीपीआई हमें भाई बता रही हैं, लेकिन पटना में तो आप सीपीआई और सीपीएम के साथ बैठी हुई थी, तो उस समय सवाल काहे नहीं पूछा भाई। और कांग्रेस के नेता अधीर चौधरी क्या बोल रहे हैं कि ममता जी की पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, ये भाजपा के साथ है। वो केजरीवाल को कांग्रेस कर रही है, भाजपा के साथ है। तो भैया आप लोग आपस में तू मैं करो। जनता भविष्य मजबूत देखना चाहती है और मोदी जी के साथ चलना चाहती है। धन्यवाद। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तमाम तैयारियों में जुट चुकी है, अपने कार्यकर्ताओं को भी और मनोबल को बढ़ाने में लगी हुई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, आगे आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरह से लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा, यह तो समय के गर्भ में है। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि यूसीसी की बात जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वह बिल मैं नहीं लाया था। 370 की बात को लेकर जिस तरह से लोग इसका विरोध करते हैं, आज उन राज्यों में जाकर देखिए लोग वहाँ किस तरह से खुशी पूर्वक रह रहे हैं। इस खबर से इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।